न्यूज तक अब नए अंदाज में। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोरोना के 6,800 केसेस दर्ज किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 220 रहा। यह आंकड़ा 1.5 साल बाद का सबसे कम आंकड़ा है, लेकिन ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा स्पीड से देश में फैल रहा है। ब्रिटेन से एक चौंकाने वाली खबर ओमिक्रॉन को लेकर आई है, जहां ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावीद ने यह माना है कि इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड अब शुरू हो चुका है। यानी कि वो लोग जो आज तक किसी भी यात्रा पे नहीं गए, वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं। बात करें देश की, तो अब तक 23 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में भी 27 लोग ओमिक्रॉन के शक में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आईआईटी के डेटा वैज्ञानिक दल ने यह दावा किया है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है। तीसरी लहर में एक दिन में 1 से 1.5 लाख तक मामले सामने आ सकते हैं। तो क्या जनवरी में लॉकडाउन लग जाएगा? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक अभी तक 27 लोग दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 17 कोविड पॉजिटिव हैं। एक शख्स में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों की जांच अभी जारी है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कोरोना के असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी लॉकडाउन लगेगा? इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन की संभावना नहीं है। कोरोना के मामलों में इजाफा होने पर सरकार अपना खास प्लान लागू करेगी, जिसका पहला फेज तब शुरू होगा जब 1000 में 5 लोग संक्रमित पाए जाएंगे। वहीं दूसरा फेज तब शुरू होगा जब संक्रमण दर 1% पर पहुंच जाएगी, यानी कि 100 में 1 शख्स कोरोना पॉजिटिव निकलेगा। वहीं आईआईटी कानपुर की स्टडी में यह पाया गया है कि जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी, जहां एक दिन में लाखों केसेस आएंगे। तो क्या इस स्थिति में लॉकडाउन लगेगा? इस पर इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि किसी भी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन निश्चित रूप से सुरक्षा देती है। यानी कि एक वैक्सीनेटेड इंसान वैक्सीन ना लेने वालों से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि कोरोना होने पर भी वो गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे। देश में अभी भी 15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करने की फिलहाल जरूरत है, ताकि देश में लॉकडाउन ना लगे। लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन देश भर में फैल रहा है, क्या ऐसे में लॉकडाउन लगने की स्थिति करीब आ गई है? नए वेरिएंट को पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक अभी तक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। ऐसे में कहीं शादियों का मौसम, पार्टीज, बाजार में बढ़ती भीड़ एक बार फिर से लोगों को तबाही के मोड़ पर ना ले जाए। इस बारे में वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओमिक्रॉन से निपटने का लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। इससे ज्यादा जरूरी है कि लोग व्यक्तिगत रूप से खुद सतर्क रहें। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद से जागरूक रहेंगे तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं आएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। लॉकडाउन से ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस आपको वायरस से बचाएगा। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने इस बारे में कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के मामले पकड़ में जो देश भर में आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करके हम इसे कम्युनिटी में फैलने से रोक सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए चेहरे पर अच्छी तरीके से आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप डबल मास्क पहन सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन की डोजेज नहीं ली हैं, वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट्स की लॉकडाउन को लेकर अलग अलग राय है। जैसे कि तीसरी लहर पर सबसे पहले स्टडी करने वाले आईआईटी के प्रोफेसर और तीसरी लहर को प्रिडिक्ट करने वाले वैज्ञानिक दल में शामिल मनिंद्र अग्रवाल कहते हैं कि पिछली बार रात के कर्फ्यू और भीड़ भरे आयोजनों को रोकने से कोरोना पर काबू पाया गया था और संक्रमितों की संख्या में कमी लाई गई थी। इसे देखते हुए आने वाले समय में भी हल्के स्तर पर लॉकडाउन लगाकर इस वेरिएंट को नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल आईआईटी के विज्ञान और तकनीक विभाग ने एक सूत्रीय मॉडल पेश किया था, जिसमें वायरस का कोई भी नया वेरिएंट आने पर तीसरी लहर के अक्टूबर में आशंका जताई गई थी। हालांकि नवंबर आखिरी हफ्ते में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया था। इसलिए वैज्ञानिक मॉडल्स का कहना है कि क्योंकि नवंबर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, ऐसे में आशंका ये जताई गई है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में कोरोना की तीसरी लहर आए। और ऐसे में कई विशेषज्ञ जहां पर लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर आप खुद से अपने आप पर पाबंदियां लगाते हैं, तो सरकार को पाबंदियां लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना है? आपको फेस मास्क पहन के रखना है, आपको वैक्सीन लगानी है, आपको अपने हाथ बार बार धुलते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको जरूर करना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।